नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं। मेंस में आपके 190 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम जो होता है वो आपका 1 घंटे का होता है और मेंस जो होता है वो आपका 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है। बस भी सेम है 30, 35 और 35 और सेक्शनल टाइम यहां पर है। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट, पॉइंट्स के लिए 20 मिनट और मैथ्स रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट मिलते हैं। सबसे पहले ये जनरल अवेयरनेस आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, 35 मिनट का आपको समय यहां पर मिलता है। जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 60 से 70 के बीच में ही जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं। फिर अगर बात सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन प्रेप। आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल वीडियो लाया हूं और ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी है जो लोग बैंक में अपना बेहतर भविष्य, बैंक में अपना करियर जो है आजमाते हैं। जो आईबीपीएस कंडक्टेड एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ऐसे बैंकिंग के जो एस्पायरेंट्स हैं जिनका एसएससी रेलवे से कोई खास लेना देना नहीं है, जो 6 महीने में तैयारी करके रोजगार पाना चाहते हैं, तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई के बाद अगर कोई आता है तो वो हमारा है एसबीआई। और एसबीआई में अगर आप देखेंगे यहां पर तो एसबीआई में जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट जो है वो आ चुकी है 2025 की। अब ये जूनियर एसोसिएट क्या होता है ये समझो। तो जूनियर एसोसिएट का मतलब होता है क्लरिकल लेवल के जो अलग अलग रोल होते हैं उनको जूनियर ऑफिसर या जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो जूनियर एसोसिएट है ये क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल होता है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मतलब टैली कर लो। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि भाई ये एसबीआई का क्लर्क जो है, कहावत है एसबीआई का क्लर्क और आईबीपीएस का पीओ एक समान है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 6 अगस्त से चालू हो गई है और 26 अगस्त तक रहेगी, तो कृपया करके लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। ठीक है, और इसके जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो प्रीलिम्स एग्जाम जो है इसके ये टेंटेटिव डेट्स आई है, सितंबर में देखने को मिलेंगे। तो महज 70-75 दिन का आपके पास समय है, लग जाओ तैयारी में अगर अभी तक नहीं लगे हो तो। मेन एग्जाम की अगर हम बात करें, 1 मिनट, अगर आपका एग्जाम जो है वैसे तो ये कह रहे हैं सितंबर में होगा, अगर हम मान ले सितंबर में भी होगा तो आपके पास महज 45 दिन का ही समय। ठीक है, और अगर ये चीज आगे बढ़ जाती है, हालांकि बहुत मुश्किल है, बैंकिंग अपना एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट करवाती है, तो आपके पास महज 45 दिन है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो अब मॉक लगाना शुरू करिए, बाकी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या करना है। और मेंस एग्जाम जो है वो आपका नवंबर में शेड्यूल्ड है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो आप ये देखेंगे कि जो एक भाई बेनिफिट क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं है ना कि क्यों ये नौकरी करनी चाहिए, तो अगर आप यहां पर देखें तो जो कंपनसेशन और बेनिफिट है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो बेसिक पे है आपकी स्टार्टिंग में वो 26,730 रुपए पर मंथ होगी। ठीक है, 26,730 रुपए पर मंथ होगी, विच इंक्लूड 2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर ग्रेजुएट, जिसमें 2 एडवांस आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो ग्रॉस सैलरी है वो 46,000 क्रॉस कर जाती है, यानी 45,000 ऊपर हो जाती है। इस फिगर में क्या क्या है, तो आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो इंक्लूड है, आपका एचआरए इंक्लूड है और अदर अलाउंसेस जो होते हैं जो एक क्लरिकल ग्रेड को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये मान करके चलिए कि स्टार्टिंग लेवल पर बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छी सैलरी और जल्दी लगने वाली नौकरी है। सितंबर पेपर है, नवंबर पेपर है, अप्रैल में ज्वाइनिंग है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई टोटल वैकेंसीज जो है ऑल ओवर इंडिया कितनी है, तो 5583 है। ठीक है, इसमें से जो रेगुलर जो ताजी वैकेंसी है, न्यू पोजीशन, वो 5180 है और जो बैकलॉग्स है वो कितनी है, 403 है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं तो जो आपके बैंक है वो क्या है, एसबीआई का है, एसबीआई क्लर्क इसका नाम है, पेपर ऑनलाइन होगा। प्रीलिम्स इसके जो होंगे वो देखो डेट आ गई, सब खूबसूरत है भाई, एसएससी की तरह यहां गंदगी नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, प्रीलिम्स है 20, 21, 27, 28 सितंबर को और आपका मेन जो है 15-16 नवंबर को है। टेंटेटिव है लेकिन यही मान करके चलिए। प्रीलिम्स आपको पता है कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं, मेंस में आपके 190 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम जो होता है वो आपका 1 घंटे का होता है और मेंस जो होता है वो आपका 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 होती है। प्रीलिम्स मेंस में एक बार ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोगों को पता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ये 1 घंटे का होता है। इस 1 घंटे में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स और रीजनिंग ये आपसे पूछी जाती है। 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के। और ये इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज है, इसका नंबर कहीं कंसीडर नहीं होते, मिनिमम कट ऑफ होती है कैटेगरी वाइज, वो आपको लानी होती है। फिर अगर हम बात करें तो अगला आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन और भाई सिलेक्शन जो है वो आपका इसी पर डिपेंड होता है, यानी सिलेक्शन के लिए जो है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, ऑनलाइन होता है, 2 घंटा 40 मिनट का होता है और इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
टोटल मार्क्स 200 होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, जनरल और फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। इंग्लिश आती है आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में समझ लो आपको झंडे गाड़ने, ये तो बस समझ लीजिए क्वालिफाइंग है। ठीक है, और इसी से आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी क्लियर होती है। अब यहां पर क्या आ रही है, एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि क्लरिकल का जो रोल होता है, एक भाई मैनेजर है, मैनेजर तो कमरे के अंदर बैठा है, बहुत कम लोगों से बात कर रहा है। क्लर्क मान लो कैशियर हो गया, कस्टमर सपोर्ट पे हो गया, तो उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज का जो होता है वो टेस्ट होता है, और ये वही लोकल लैंग्वेज है जो आप 10th और 12th में या किसी भी एक में आप लेते हैं। ठीक है, प्लस ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट में करा। आपने यूपी दिल्ली में करा तो हिंदी मस्ट है, पंजाब में गया पंजाबी मस्ट है, महाराष्ट्र में गया मराठी मस्ट है। तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है इसमें। ठीक है, एक बात ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये देखो, ये प्री का पैटर्न है आपके सामने। यहां पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। मार्क्स भी सेम है, 30, 35 और 35। और सेक्शनल टाइम यहां पर है, इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट, क्वांट्स के लिए 20 मिनट और मैथ्स रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट मिलते हैं। ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। फिर अगर हम बात करें तो मेंस का क्या होता है भाई, मेंस के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जनरल अवेयरनेस आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, 35 मिनट का आपको समय यहां पर मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स की होती है, 35 मिनट का आपको यहां पर समय मिलता है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी टफ होती है इसमें। तो ये भाई 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं, और दोनों में ही आपको पौन घंटा यानी 45 मिनट का समय आपको मिलता है। टोटल समय अगर आप देखेंगे यहां पर तो 90 और 70 यानी 160 बोले तो 2 घंटा 40 मिनट का समय यहां पर हो गया आपके लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, 3 पैसेज आएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। सिमिलरली सब्जेक्टिव में भी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। और ये जो ओरल है जैसे वर्बल टेस्ट कहते हैं, ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके एसबीआई क्लर्क की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर अगर हम बात करें कट ऑफ की तो इतनी पूरी लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मान करके चलिए, जैसे ये देखो जनरल का कट ऑफ है 68.75, 68.75। असम में थोड़ा कम गया, जो मेन स्टेट है ना, जैसे चंडीगढ़ है 65 देखो कट ऑफ गई, दिल्ली देखो 67 गई है, गुजरात में कम गई है, हरियाणा में देखो 64 गई है। तो ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट को अगर हम बताऊंगा तो खैर आपको इजिली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मान करके चलिए कि जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 60 से 70 के बीच में ही जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं। फिर अगर मैं बात करूं तो मेंस की कट ऑफ की, तो ये मेंस का जो कट ऑफ है जिसको ओवरऑल कर देते हैं, यहां पर देखिए 77 है, 70 है, 70 है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा गई, वैकेंसी कम होंगी। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में देखिए 89 चली गई, दिल्ली में देखिए 87 चली गई। तो ये मान करके चलिए कि स्टेट टू स्टेट जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश आपको यहां कहीं दिख रहा होगा, और उत्तर प्रदेश ही का डेटा यहां पर नहीं दे रखा है, तो फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि ये भी रेलेवेंसी आप जिस स्टेट से कर रहे हैं, आप एक बार उसकी प्रीवियस कट ऑफ का एनालिसिस लगा लीजिएगा। बाकी तो एग्जाम है, बी ग्रीडी, जितना अटेम्प्ट कर पाओ, जितने ज्यादा नंबर ला पाओ, उतना आपके फेवर में सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर सिलेबस ही, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, एरर है, फिलर्स है, पैराजंबल्स है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर रीजनिंग में, तो जैसे आपसे ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, डेटा रिलेशनशिप, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और पेयर फॉर्मेशन हो गया, ऑड वन आउट आपसे नहीं पूछा जाता, इनइक्वालिटी हो गई। तो ये मान करके चलिए कि मोस्टली आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर इसमें अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया पार्ट आपका अरिथमेटिक का, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी वही सेम चीजें आती हैं जो प्री में आती हैं, बस क्या होता है कि लेवल थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे डीआई थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जनरल इंग्लिश में भी सेम है, जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। हाँ, थोड़ा सा ये आपको जानना है, जैसे करंट अफेयर्स आता है, बैंकिंग में कोई न्यूज है वो आएगी, अवार्ड आएंगे, बुक आएगी, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, किसकी डेथ हो गई, सेंटर की स्कीम क्या है, स्टेट की स्कीम क्या है, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसी तरीके से स्टैटिक जीके में जैसे कंट्री हो गई, कैपिटल, कंट्री करेंसी, हेडक्वार्टर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री हो गए, डांस हो गया, तो ये सारी चीजें स्टैटिक जीके कोई बढ़िया चैनल पकड़ लो और वहां से अपनी तैयारी शुरू कर दो। बाकी आपका रीजनिंग में वही सेम चीजें आती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर यहां पर कंप्यूटर में जैसे कुछ बेसिक हो गया कंप्यूटर के, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस और इंपॉर्टेंट एब्रेशन। अपनी सी किताब आती है अरिहंत की, आप वो ले सकते हैं, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर
इंग्लिश लैंग्वेज की भाई तैयारी आपको कैसे करनी है, रेन मार्टिन की किताब है ग्रामर की, आप वो ले सकते हैं। एडिटोरियल्स है हिंदू के, उनको पढ़ना शुरू करिए, वर्ल्ड पावर मेड इजी है, ठीक है। 1-2 आरसी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं अजय कुमार सिंह के, आप इंग्लिश में वो ले लीजिए और उसको लगाइए, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट्स में आपको क्या करना है, तो पहले तो भाई अपनी अरिथमेटिक हो गई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सबको आपको सॉल्व करिए। फिर अगर आप मेरे से पूछेंगे किताबों के ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूं किरण की किताब आती है प्रीवियस ईयर की, वो उठाओ लगाना शुरू करो, इसमें भी वही काम करो और रीजनिंग में भी वही काम करो, किरण की किताब उठाओ और लगाना शुरू करो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में, मैंने आपको बता दिया कि अरिहंत की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, आप 2-3 दिन में उसको खत्म कर लोगे। जनरल और फिजिकल अवेयरनेस के लिए कोई बढ़िया सा वाईटी चैनल आप पकड़िए, करंट अफेयर्स 6 महीने के आराम से पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए, मैगजीन लगाइए, पढ़ना शुरू करिए, न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मार्गदर्शन पे बहुत जल्दी इसको अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहां पर मैंने आपको जूनियर एसोसिएट के बारे में बता दी सारी चीजें, फॉर्म भरिए, फिर आगे एक मस्त सी स्ट्रैटेजी बना करके इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बैंकिंग में मैं आपको वो चीजें बता सकता हूं जो रियल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बार मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स निकाले। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।